बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप, एक माँ, एक मासूम बच्चा और चारों तरफ खामोशी, न पानी, न साया और ना ही आबादी। ये कोई आम जगह नहीं, ये बंजर वादी है। और यही वो लम्हा है जहाँ ईमान तारीख रकम करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों में आंसू, दिल में दर्द, मगर ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाते। वो आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में बसाया है जहाँ कोई खेती नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तवक्कुल की इंतहा है। ये कहना कि अल्लाह, मैं असबाब छोड़ रहा हूँ मगर तुझे नहीं छोड़ रहा। फिर वो आगे फरमाते हैं, सूरत इब्राहीम आयत नंबर 37, ऐ मेरे रब, ये सब इसलिए ताकि वो नमाज कायम करे। क्या बात है, ना रिज़्क़ की दुआ पहले, ना आसाइश की दरख्वास्त, ना दुनिया की फ़िक्र, बस एक ही फ़िक्र है, मेरी नस्ल अल्लाह से जुड़ी रहे। और हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें औलाद के लिए सबसे बड़ी दौलत हिदायत की मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी औलाद को हिदायत दे। और सबसे बड़ी हिफाजत नमाज है और सबसे बड़ा सहारा अल्लाह पर यकीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। तो याद रखिए, यही आजमाइशें बाद में ज़मज़म बनती हैं और यही कुर्बानियाँ बाद में किबला-ए आलम बनती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत तलाक आयत नंबर 3, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर आज आपकी ज़िंदगी भी किसी बंजर वादी जैसी लग रही है, मायूसी, तंगी, बेयकीनी ये सब है, तो याद रखिए अल्लाह वहीं से रास्ता निकालता है जहाँ अक्ल जवाब दे जाती है। इसके लिए एक शर्त है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी अतात होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही दिल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।